पटरी पर नागिन का घर। शांति वन अपने नाम जैसा ही एकदम शांत और सुंदर जंगल था। वहाँ के सारे जानवर एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहा करते थे। वहाँ का राजा कोई शेर या बाघ नहीं, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन थी जो बहुत न्यायप्रिय थी और हर मुसीबत से अपने जंगल वासियों को बचाया करती थी। जंगल में इस साल सावन का उत्सव जोरों शोरों से चल रहा था। सारे जानवर मिलजुल कर उसे मना रहे थे कि तभी एक बंदर हांफता हुआ वहां पर पहुंचा। शांत हो जाओ, बंद करो ये नाचना गाना। क्या हुआ बंदर, इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो और सबको खुशियां मनाने से क्यों रोक रहे हो? ले आया होगा फिर कोई बुरी खबर। इसकी तो आदत बन गई है, ना जाने कहां से क्या बातें सुनकर आता है और हमें डराता है। अरे इस बार की खबर बिल्कुल पक्की है, अगर तुम लोग सुनोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ओफो, अब इतना नाटक करना बंद करो और सीधे सीधे बताओ कि बात क्या है। बंदर उन्हें बताता है कि उसने जंगल के पास कुछ इंसानों को घूमते हुए देखा और उनकी बात को भी सुना। पूरे जंगल में एक बंदर ही ऐसा था जो इंसान की बातें समझ पाता था। वो लोग आपस में इस जंगल में रेल की पटरी डालने के बारे में बातें कर रहे थे, जिसके लिए वो जंगल से सारे पेड़ पौधे तोड़ने वाले थे ताकि पटरी बनाने के लिए खाली मैदान मिल सके। ये सब सुनकर सारे जानवर डर गए। अगर उन्होंने सारे पेड़ पौधे तोड़ डाले तो हम रहेंगे कहाँ? हमारे पास ना घर रहेगा और ना ही खाने के लिए कुछ। मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? आने दो उन इंसानों को, एक एक करके शिकार कर उन्हें वहाँ से भगा दूंगा। तुम सब भी मेरे साथ दो, हम उन्हें यहाँ से भगा देंगे। शांत हो जा भालू, ऐसे गुस्से से काम नहीं चलेगा। हमें शांति से सोचना पड़ेगा। अगर हम लोग उन पर हमला करेंगे तो वो पेड़ पौधों के साथ साथ जानवरों का भी शिकार करेंगे। उस हिसाब से तो हम उनके सामने एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे। अभी हमारे पास ये मौका है कि हम ये जंगल छोड़कर कहीं और चले जाएं, या तो किसी दूसरे तरीके से इंसानों को रेल की पटरी बनाने से रोके। नागिन बिल्कुल सही कह रही है और उसका घर तो ठीक उसी जगह पर है जहाँ से रेल की पटरी की शुरुआत होने वाली है। सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं के घर पर है। अब नागिन जो फैसला लेगी हम सबको वही मंजूर होगा। हाँ, हमें मंजूर होगा। ठीक है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। तब तक सारे पक्षी जाकर सारे जानवरों के रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढो। अगर हम इंसानों को रोकने में नाकाम रहे तो हमें दूसरी जगह की जरूरत पड़ेगी। सारे जानवर चिंता में डूब चुके थे, पर उन्हें अपनी नागिन पर पूरा भरोसा था। उन्हें पता था कि नागिन किसी न किसी तरह इंसानों को उनका जंगल तोड़ने से रोक लेगी। और यहाँ नागिन भी सोच में डूब गई। बंदर की तरह उसे भी इंसानों के बारे में काफी कुछ पता था और वो उनकी भाषा भी समझ और बोल पाती थी। अगर इंसानों ने कुछ ठान लिया है तो वो उस चीज को करके ही रहेंगे। अब मैं उन्हें जंगल तोड़ने से कैसे रोकूं? कौन सी बात है जिससे वो डर जाएंगे? इंसान तो सिर्फ अपने भगवान से और उनके गुस्से से डरते हैं। उन्हें शगुन अपशगुन में काफी विश्वास है। मैं उनके इसी विश्वास का फायदा उठाऊंगी और उन्हें डराऊंगी। अगर उन्हें किसी भी तरह से कुछ अपशगुन के संकेत दे दूं, तो वो जंगल तोड़ने का विचार अपने मन से निकाल देंगे। हाँ, यही सही रहेगा। इससे किसी भी जानवर को जंगल छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा और जान का खतरा भी नहीं होगा। नागिन बड़ी ही चतुर थी। उसे इंसानों के डर को ही अपना हथियार बनाने की ठान ली। देखते ही देखते इंसान ने भी रेल की पटरी का काम शुरू कर दिया। इसके लिए वो गाड़ियां भर भर के वहाँ सामान ले आए। लेकिन आए दिन उन्हें उस सामान के पास नाग देवता के दर्शन होने लगे। किसी भी इंसान में नाग देवता की हत्या करने की हिम्मत नहीं थी। जो भी मजदूर पटरी का काम करने या फिर पेड़ काटने वहाँ आता, नाग देवता के दर्शन के बाद वहाँ से बिना काम किए ही निकल जाता। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब कम से कम एक पेड़ को काटा गया हो। हर कोई नाग देवता के दर्शन पाकर वहाँ से निकल जाता। अगर कोई उसे काटने की कोशिश भी करता तो नागिन इंसानों की आवाज निकालकर आकाशवाणी कर देती। पास में ही नागिन का घर जो था, उसे देख इंसानों को पूरा यकीन हो जाता कि यहाँ नाग देवता का वास है और वहीं से नाग देवता लोगों को आगाह कर रहे हैं।
तो दूसरी ओर नागिन के कहने पर बाकी के जानवर इंसानों द्वारा लाया गया सामान चुराकर ले जाते और उन्हें कहीं छुपा देते। बार बार लगातार ऐसा ही होता रहा, जिस वजह से इंसान काफी परेशान हो गए। मूर्ख इंसान, ये नाग देवता का जंगल है। अगर इसे काटोगे तो नाग देवता तुम पर रुष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे पूरे परिवार का नाश होगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर इंसान डर जाते। उन्हें यकीन हो जाता है कि ये नाग देवता की ही आवाज है और अगर नाग देवता की बात ना मानी जाए तो सच में उनके परिवार खतरे में पड़ सकते हैं और इसी वजह से वो काम छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। अब इंसानों में ये बात फैल गई थी कि ये जंगल नाग देवता का है। जो भी इसे काटने की कोशिश करेगा वो मर जाएगा और उसका परिवार भी नहीं बचेगा। इसलिए कोई भी वहां पर आने की हिम्मत नहीं करता, बल्कि उन्होंने नागिन के घर को देवता का मंदिर ही घोषित कर दिया और कभी कभार डर के मारे वहां पर दर्शन करने आते और चढ़ावा भी चढ़ाते। ये देखकर जानवर भी इंसान की मूर्खता पर हंसने लगे और नागिन की चतुराई पर खुश होने लगे। ये इंसान खुद को बड़ा ही होशियार समझता है, पर देखो हमारी नागिन ने कैसे बुद्धू बनाया। आकाशवाणी सुनकर कुछ इंसानों को तो मैंने डर से कांपते हुए देखा। खुद के परिवार की जान की चिंता है इनको, पर हमारे परिवार का क्या? बेझिझक जंगल काटते जा रहे हैं। पर इन सब चक्कर में मेरा जीना तो मुश्किल हो गया। मेरे बेचारे घर को इन इंसानों ने मंदिर बना दिया। ना मैं चैन से कहीं जा सकती हूँ और ना कहीं आ सकती हूँ। लगता है अब मुझे दूसरा घर ढूंढना होगा। रेल की पटरी का काम तो वहीं पर रुक गया। नागिन की होशियारी से इंसानों में एक डर सा बैठ गया और वो उस जगह पटरी बनाने की बजाय नाग देवता का मंदिर बनाने लगे। एक दिन नागिन भी चुपके से अपने घर से बाहर निकली और किसी और जगह पर अपना घर बना लिया। बेवकूफ इंसान उस खाली घर को नाग देवता का निवास समझकर भक्तों की तरह पूजने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी-कभी सामने वाले को उसी की भाषा में समझाना पड़ता है